आज का एपिसोड किसी एक्स्ट्रा प्लॉट को कवर नहीं करता है, बल्कि ये कल के ही एपिसोड को आगे कंटिन्यू करता है। जो तमाशा एक्सीडेंट के कारण हुआ था, इन सभी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं घर में प्रॉब्लम धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती है। हालांकि मासा के लिए चुनौती सबसे ज्यादा ये होती है कि उसके घर के जितने भी सदस्य हैं वो अब घर में नहीं बल्कि वो अभीरा के पास रहना ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। और ये बातें मासा को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में हमें पता चल जाती है कि भाई पेपर्स तो कभी साइन ही नहीं हुए थे, वो डिवोर्स वाला वो सब नकली था, बल्कि शादीशुदा ये दोनों अभी भी हैं। यहाँ पे माधव आकर के बता देता है कि ये सब संजय की ही साजिश थी और बस वो मासा की नजर में अच्छा बनना चाहता था। हालांकि इस चीज को जानने के बाद में कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा भी होता है अरमान कि उनके कारण समझो कि मेरी शादी जो टूटी भी नहीं थी और मैं किसी और से शादी कर रहा था, कि मैं धोखा दे रहा था, ये कितना गलत था। लेकिन वहीं अब जिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनती है कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पे ना उसकी माँ भी समझाना चाहती है कि जो पीछे चीजें हुई इन सभी चीजों को भूल करके आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है और तुम्हें अब तहे दिल से अभीरा का स्वागत करना होगा। लेकिन वही घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो जानबूझ करके अभीरा का पास आना चाहते हैं और ये बातें मासा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो घर में जब ये चीजें नोटिस करती है तो उनको बहुत बुरा लगता है। उनको लगता है कि शायद अभीरा इनको चैलेंज कर रही है कि मैं आपके घर से जितने भी सदस्य हैं उन सबको अपने पास बुला लूंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। लेकिन चारों वो हमेशा सहारा में में एक नंबर रहती है। तो यहाँ पे भी जब सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं और जैसे अभीरा के दिल की बात उनको पता चलती है कि इसे अपने रिश्ते को दिल से अपनाना होगा, तो यहाँ पे वो लोग तो सपोर्ट करते हैं। लेकिन चारों का कहना ये होता है कि फिर रूही भाई क्या होगा? अगर आप अरमान भाई से सच्चे दिल से शादीशुदा हैं भाई तो ठीक है, लेकिन फिर रूही का क्या? अब इस बात को जानने के बाद में घर वाले तो भाई उसके खिलाफ खड़े होते हैं, उसको बहुत उल्टी सीधी बातें बोलते हैं क्योंकि वो बहुत बकवास करती है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं माधव भी समझाना चाहता है कि देखो थोड़ा सा समय अभीरा को भी देना जरूरी है। लेकिन वही कुछ टाइम बाद भाई जैसे कि स्टार्टिंग से ही एंडिंग तक यहाँ जो गुस्सा होती है ना रोही, अब जो भी बातें उसके डैड से साथ में हुई थी वो तो गुस्से के कारण पूरी गाड़ी चला रही है। अब गाड़ी चलाने के कारण इसका गलती से एक्सीडेंट हो जाता है और ये एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से फंस जाती है। लेकिन ये झूठ बोल रही होती है, ये बोलती है कि उसे फंसाया जा रहा है। हो सकता है कि उसे फंसाया जा रहा भी हो, क्योंकि जो इंसान की मतलब एक्सीडेंट होता है ना वो गाड़ी तेज थी बट वो इतना स्लो गिरता है जिसे देख करके शक भी होता है कि हो सकता है कि ये सच भी ना हो, कुछ भी हो सकता है जो पैसे के लिए किया गया हो। तो यहाँ पे ना धीरे धीरे मुश्किल बढ़ती है। अब भाई जो केस के अपोजिट साइड में वेल अरमान लड़ता है, उसी केस के अपोजिट साइड में वेल अभीरा को भी लड़ना होता है। लेकिन अब इन दोनों में ना कहीं ये जो मारपीट की लड़ाई है ना ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि देखो अरमान को एक केस जीतना नहीं है बल्कि वो अंत तक कोशिश करेगा जीतने की। वो बस अभीरा को ट्रेंड करना चाहता है और वो चाहता है कि अगर इस केस में जो सच्चाई है, जो सच है, अभीरा उस चीज को साबित करे, अभीरा इस केस को जीते। और उसके लिए शायद हो सकता है कि वो कितनी सारी कोशिश करेगा। तो अगर अभीरा को जीतना होगा तो इस केस में भाई तो शायद ये सच हो सकता है, लेकिन अगर इस केस में उसे हरा देगा तो चीज़ें तो वैसे और ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। तो मजा आएगा कर लो, लेकिन बवाल तो होने वाला है। हालांकि इसमें कोई एक्स्ट्रा प्लॉट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये मजेदार है। उम्मीद करता है कि आने वाला एपिसोड और ज़्यादा मजेदार हो।